हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्पाइसी एजुकेशन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पाइसी एजुकेशन में। यहाँ पर आप जीके से रिलेटेड सभी प्रकार की वीडियो देख सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, पिछली जो वीडियो थी हमारी, हमने उसमें बात करी थी गुलाम वंश के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश से जुड़ी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश का शासन हुआ। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा। जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली में खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में की थी। 13 जून 1290 को कैकुबाद द्वारा बनाए गए किलोखरी के महल में जलालुद्दीन का राज्याभिषेक हुआ तथा उसने जलालुद्दीन फिरोज की उपाधि धारण करी। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कैकुबाद गुलाम वंश का अंतिम शासक था। जलालुद्दीन ने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। किलोखरी में ही जलालुद्दीन का राज्याभिषेक हुआ था और किलोखरी को ही जलालुद्दीन ने अपनी राजधानी बनाया। जलालुद्दीन खिलजी के समय में उसके भतीजे तथा अलाउद्दीन ने 1296 में दक्षिण भारत के राज्य देवगिरी पर आक्रमण कर दिया। मुसलमानों का दक्षिण भारत पर यह पहला आक्रमण था। इसके बाद 20 जुलाई 1296 को नदी के किनारे अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन का वध करवा दिया। यानी कि जलालुद्दीन का जो वध करवाने का श्रेय वो अलाउद्दीन खिलजी को जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन को मरवाया था। जलालुद्दीन के बाद अलाउद्दीन खिलजी 1296 में दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरसासब था। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल खिलजी वंश में सबसे ज्यादा रहा। सबसे ज्यादा समय तक अलाउद्दीन खिलजी ने शासन किया। सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में लगान पैदावार का 1/2 भाग वसूलना शुरू किया। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूलना प्रारंभ कर दिया। इसके लिए एक बिस्वा को इकाई माना गया। ऐसा करने वाला अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था। इससे पहले किसी भी शासक ने ऐसा नहीं किया था। अलाउद्दीन खिलजी ही ऐसा पहला शासक था। अपनी लगान व्यवस्था को लागू करने के लिए अलाउद्दीन ने एक पृथक विभाग की स्थापना की और इसका नाम दीवाने मुस्तखराज रखा। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था भी लागू की, जिससे नगरीकरण को बढ़ावा मिला। बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कुछ नए पद बनाए गए, जिनमें से एक पद है दीवान ए रियासत। दीवान ए रियासत यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था और यह बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का भी संचालन करता था। दूसरा है शहना ए मंडी। यह प्रत्येक बाजार का अधीक्षक होता था। इसके बाद है बरीद। बरीद बाजार के अंदर घूमकर बाजार का नियंत्रण करता था। इसके बाद है मुन्हियान व गुप्तचर। मुन्हियान व गुप्तचर गुप्त सूचना प्राप्त करते थे और आगे जो सुल्तान है उस तक पहुंचाते थे। बाजार नियंत्रण करने के लिए कुछ पद थे जो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में बनाए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने एक बड़ी तथा स्थायी सेना रखी और उसे नगद वेतन दिया। ऐसा करने वाला है दिल्ली का पहला सुल्तान था, पहला शासक था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को दशमलव प्रणाली के आधार पर गठित किया। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना में अनेक सुधार किए। घोड़ों को दागने तथा सैनिकों को हुलिया रखने की प्रथा भी प्रारंभ करी। उस समय सेना का सबसे बड़ा अधिकारी खान होता था। पूरी सेना खान के अनुसार ही, उसके आदेश के अनुसार कार्य करती थी। जैसा खान का ऑर्डर होता था, जैसा आदेश, ऐसा ही सेना उसके ऑर्डर का पालन करती थी। ऐसा उसी अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर विजय के लिए एक अभियान शुरू किया। अलाउद्दीन का दक्षिण भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य धन और विजय प्राप्ति था। अलाउद्दीन के समय में दक्षिण भारत की विजय का श्रेय मलिक काफूर को है। मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने गुलाम के रूप में खरीदा था, जो बाद में अपनी योग्यता के आधार पर शासन के सबसे बड़े पद नायब तक पहुंचा था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में मंगोलों के सबसे भयंकर और सबसे अधिक आक्रमण हुए। मंगोलों ने 6 बार आक्रमण किए। प्रथम आक्रमण 1297 ईस्वी में कादर खां के नेतृत्व में किया था। दूसरा आक्रमण 1298 में सल्दी के नेतृत्व में किया था। तीसरा आक्रमण 1299 में कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में किया था। चौथा आक्रमण तारगी के नेतृत्व में 1303 ईस्वी में किया था। पांचवा आक्रमण अली बेग के नेतृत्व में 1305 ईस्वी में किया था। मंगोलों ने छठा और अंतिम आक्रमण
कबक और इकबाल बंद के नेतृत्व में 1306 ईस्वी में किया। 5 जनवरी 1316 को बीमारी से अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। उसके अंतिम दिनों में मलिक काफूर ने शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली थी। बताया जाता है कि अंतिम दिनों में अलाउद्दीन खिलजी को एक त्वचा रोग हो गया था, जिसके कारण ही उसकी मृत्यु हुई थी। दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने वाला अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो तथा अमीर हसन देहलवी जैसे प्रसिद्ध विद्वान थे। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी अलाउद्दीन खिलजी के बाद शासक बना। मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी में दिल्ली की सिंहासन पर बैठा। दिल्ली की गद्दी पर 1316 ईस्वी में मुबारक खिलजी बैठा था। मुबारक खिलजी एक उदार शासक था, लेकिन बाद में उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। वह स्त्रियों के कपड़े पहनकर दरबार में आने लगा। 15 अप्रैल 1320 की रात्रि को खुसरो ने मुबारक खिलजी का कत्ल करवा दिया। खुसरो खां मुबारक खिलजी का वजीर था, उसी ने उसका कत्ल करवा दिया था 15 अप्रैल 1320 ईस्वी में। इसके बाद खुसरो खां दिल्ली का नया सुल्तान बना। यह हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान था। खुसरो जो था पहले एक हिंदू था, उसके बाद में उसने धर्म परिवर्तन किया और वो मुसलमान बन गया था। गाजी मलिक तुगलक दीपालपुर का सूबेदार था। उसने इंद्रप्रस्थ के निकट खुसरो को पराजित कर दिया तथा इसके बाद दिल्ली में एक नए राजवंश तुगलक वंश का शासन प्रारंभ हुआ। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, खिलजी वंश का शासन काल प्रारंभ हुआ था 1290 ईस्वी में और समाप्त हुआ 1320 ईस्वी में। और खिलजी वंश में सबसे ज़्यादा शासन किया जो अलाउद्दीन खिलजी ने किया। तो फ्रेंड्स, ये थी खिलजी वंश से रिलेटेड कुछ जानकारी जो मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर करी। आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। और हाँ, गुलाम वंश से रिलेटेड जो मैंने पिछली वीडियो शेयर करी थी, अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उसको ज़रूर देखें। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और इसी प्रकार की जीके से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।